हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं वाचन कौशल के बारे में, यानी कि जो हमारी स्पीकिंग स्किल होती है। आपको पता है कि हमारी जो स्किल्स होती हैं वो चार होती हैं। एल, एस, आर, डब्ल्यू। यानी एल यानी कि लिसनिंग स्किल, आर से राइटिंग हो जाता है, ठीक है। डब्ल्यू से हमारी राइटिंग हो जाती है, सॉरी, आर से रीडिंग हो जाती है, डब्ल्यू से हमारी राइटिंग हो जाती है, और उसके बाद हमारा एल एस यानी कि एस से हमारा स्पीकिंग हो जाता है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं वाचन कौशल के बारे में, यानी कि जो हमारी स्पीकिंग स्किल होती है उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें लिखा है कि वाचन शब्द वाक धातु से बना है, जिसका अर्थ है शब्द, वाणी अथवा कथन। पढ़ने के लिए वाचन अथवा पठन शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिखे अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है। यानी हमारा वाचन क्या होता है, हमारा इसमें होता है, इसको हम यूज़ करते हैं स्पीकिंग स्किल में, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है, जब उसको रीड हम करते हैं, जब उसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे उच्चारण करने जो तरीका होता है। जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं, कोई हमारे सामने लिखी हुई चीज़ है, जब उसको पढ़ते हैं, बोलते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं, तो उसको क्या होता है, उसको वाचन कहते हैं, क्योंकि हम उसमें बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, आगे हमारा आता है वाचन कौशल की परिभाषा। अब छोटी सी हम डेफिनेशन भी बात कर लेते हैं कि जो वाचन है उसकी क्या परिभाषा होती है। तो भाषाविदों के अनुसार श्रवण एवं वाचन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि हाँ, याद रखना कि जो भाषाविद, उनका कहने का मतलब है कि जो हमारी जो लिसनिंग स्किल होती है और जो स्पीकिंग स्किल होती है, वो दोनों ही हमेशा साथ साथ में चलते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो कि सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते हैं। क्योंकि उन्होंने उनके क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं है, कोई शब्द नहीं सुना, कोई वर्ड नहीं सुना जिसको प्रोनाउंस करेंगे। हमारे लिए हम सबसे पहले, छोटा बच्चा जब ये पैदा होता है ना, सबसे पहले वो क्या करता है, वो सुनता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बचपन से ही जो है वो नहीं सुन पा रहा है, बहरा पैदा हुआ है, तो वो बोल भी नहीं पाएगा। हम तभी बोल पाते हैं जब हमारे अंदर वोकेबलरी होती है। वोकेबलरी कहाँ से आती है, जब हम सुनते हैं, कोई किसी का बोला हुआ सुनते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो हमारी लिसनिंग स्किल होती है और जो हमारी स्पीकिंग स्किल होती है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी हमेशा ही साथ साथ में ही ये चलते हैं, ठीक है। क्योंकि बालक, विद्यार्थी या आदमी जब सुनेगा तभी तो बोलेगा और प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए दोनों सिक्के एक ही, दोनों ही ये क्या करते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना आपने, इसको बार बार करना पड़ता है। चलिए, अब है हम बात करते हैं कि जो वाचन कौशल है उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आता है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं, हम अपनी थॉट को किसी दूसरे को समझा पाएँ, किसी दूसरे के थॉट को हम समझ पाएँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें बोलना पड़ेगा। वैसे तो हम बातचीत करने के दो तीन तरीके हैं, एक साइन लैंग्वेज है अपनी, और रिटन लैंग्वेज भी है। लेकिन अगर स्पेशली हम स्पीकिंग स्किल की ही इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो इसकी पहले इंपॉर्टेंस यही है कि विचारों का हम आदान प्रदान कर पाते हैं। दूसरा है मनोरंजन के लिए। हम कई बार मजाक भी करते हैं, या हम कोई कहानियाँ पढ़ते भी हैं, वो किसी के सुनते हैं, या अपनी कोई कहानी बना बना के, बोलते हैं ना कि मन घड़ंत कहानी बनाना, तो हम बोल के भी सुना रहे होते हैं, तो हमारे इंटरटेनमेंट के लिए भी होती है। फिर है व्यक्ति के विकास के लिए। एक एक जो ह्यूमन होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए स्पीकिंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर बोल के अपने विचारों को किसी को रखेंगे नहीं, कि कोई मुद्दा चल रहा है जिस पे हमारे विचार मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम उसका क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ क्या करते हैं हम लोग, बोल के करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ भी हमारी ह्यूमन की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर है ज्ञानोपार्जन का साधन। ज्ञानोपार्जन क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन। हम जब बोलते हैं ना, तो हम किसी की सुनते भी हैं, तो हमें क्या होता है, हमें बहुत सारी नॉलेज जो होती है स्पीकिंग करने से बढ़ जाती है। जैसे आपने किसी डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट किया है, आपको कोई टॉपिक दिया गया है, तो आपने देखा होगा कि आप जो टॉपिक तैयार करके गए होते हैं और बोल रहे होते हैं ना, आप कई बार उससे अलग कुछ नया भी बोल जाते हो। तो क्या होता है, आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपके अंदर कितनी बोलने की क्षमता है, कितनी वोकैबुलरी आपके अंदर है, वो आपको बोलने से ही पता चलती है, ठीक है। और ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है वाचन से हम किसी को भी मुग्ध कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे बातों में लोगों को एकदम से ले लेते हैं ना, बोलते हैं ना ये तो एकदम से हमें इन्फ्लुएंस कर जाता है। मतलब होता है कि किसी किसी का बात करने का तरीका ऐसा होता है कि एकदम से आपको वो है वो इम्प्रेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है भाषा की विविधता का ज्ञान वाचन के द्वारा होता है।
वाचन हमें विभिन्न शैलियों से परिचित होता है। लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है उसका भी हमें जो ज्ञान होता है वो स्पीकिंग से ही पता चलता है। जब हम बोलेंगे ही नहीं तो सामने वाला हमारी भाषा में बोल रहा है या किसी दूसरी भाषा में बोल रहा है ये हमें पता ही नहीं चलेगा। जब हम कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मुझे तो इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही। तब हमें क्या पता चलेगा कि ये तो कोई दूसरी भाषा बोल रहा है। तो इससे क्या होगा, स्पीकिंग स्किल से लैंग्वेज की डाइवर्सिटी का हमें पता चलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे है वाचन कौशल के उद्देश्य, क्योंकि पर्पसेस होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है बालक का उच्चारण शुद्ध होगा। जब आप बोलते हो तो क्या होता है, आपकी जो एक स्पीकिंग स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो जाती है। आपका बोलने का जो तरीका, जैसे टीचर भी हम बोलते हैं ना कि मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे बोलना, तो बच्चों को वो क्या करते हैं, स्पीकिंग स्किल्स सिखा रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आचार्य जी बोलते हैं, लेकिन क्या होता है आचार्य, एक अध्यापक को हम जो है आचार्य भी कहते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स जिनकी वोकेबलरी ठीक नहीं होती है तो वो आचार्य जी करवाते हैं, ठीक है। और स्पेशली अब गांव में देखोगे तो श और स में काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है कि आप जब बोलोगे तो आपका जो उच्चारण है किसी चीज़ को बोलने का सही तरीका जो है वो आप कर पाओगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा में छात्रों को उचित स्वर गति के साथ बोलना सिखाना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ आज मेरा नाम ये है, हम ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं तो थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं। जहाँ हमें किसी शब्द पे भारी वजन देना है तो उसको ज़ोर से बोलते हैं। जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, नरेंद्र मोदी, वो कैसे बोलते हैं, भाइयों और बहनों मैं अपने देश के लिए, मतलब उन्होंने अपने देश के ऊपर जो है, अपने देश के बारे में वो कुछ बोलने जा रहे हैं तो उन्होंने हाई नोट रखा, ठीक है। उन्होंने अपनी ये जो सुर है, जो आवाज़ है, उसको थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे रखा, ठीक है। उसके बाद है छात्रों को व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना सिखाना। क्योंकि जैसे मदर टंग की हम बात करते हैं तो उसमें कोई ग्रामर नहीं होता। लेकिन अगर हमने इंग्लिश भाषा सीखनी है, कोई और भाषा सीखनी है, तो उसके हमें रूल्स पता होंगे तभी हम सीख पाएंगे। तो वो भी आपको ऐसी भाषा भी सिखाना स्पीकिंग स्किल का पर्पस है। कक्षा में छात्रों को प्रभावपूर्वक अपने विचार व्यक्त करने के लिए योग्य बनाना। कोई बच्चा है, कोई दिक्कत है, वो बोल ही नहीं पा रहा है, तो आपको इतना उसको करना है कि बच्चे बोलो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, या बच्चा खुद बोलेगा कि मैम मैंने कुछ बोलना है, तो वो स्पीकिंग स्किल में ही आ जाता है। फिर है बालकों को स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना सिखाना। क्योंकि बच्चे लैंग्वेज का यूज़ तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जिनका वो सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो लापरवाह होते हैं, उनको ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिला। शायद वो अच्छा कोई ऐसे शब्द बोल रहा है जो उसके आसपास के लोग ही बोलते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे तो क्या करते हैं, नकल करके सीखते हैं। घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी गालियाँ देनी आती हैं, और कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनको इन्वायरमेंट ही ऐसा मिला है, ठीक है। उसके बाद है कि वचन शब्द भंडार में, यहाँ पे वाचन होगा कि हमारे बोलने की जो शब्द भंडार है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। अब वाचन कौशल के उपाय के ठीक है, विकास के उपाय की बात कर लेते हैं कि अगर हमने किसी की स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना है तो हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। पहला है बाल साहित्य की व्यवस्था करना। बाल साहित्य यानी कि जो चाइल्ड लिटरेचर होता है ना, वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देना है। अगर मैं बच्चों को कहानी सुना रही हूँ, या फिर एक पहली क्लास के बच्चे को कॉलेज की कोई बुक उठा कर दे दूँ कि बच्चे इसको पढ़ ले, तो उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला। लेकिन छोटे बच्चों को मैं दूंगी तो उसका इंटरेस्ट बनेगा सबसे पहले बुक को देखकर, वो कलर्ड होएगी, उसमें पिक्चर्स होंगी वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद है उत्तम मुद्रण कला। यानी कि जब हम कोई बच्चों को कहानी सुनाते हैं या कोई बुक देते हैं तो उसमें जो लिपि होती है ना, लिखा हुआ बहुत ही अच्छी प्रकार से लिखी होनी चाहिए। छोटे बच्चों को तो हमें बड़े बड़े शब्द लिखने पड़ते हैं, वो मोटे मोटे, ठीक है, तो वो होनी चाहिए। फिर है छात्रों को स्तर अनुसार पठन करवाना। यानी बच्चों को ऐसा नहीं है कि आपने कोई बड़ा ही शब्द दे दिया। सबसे पहले बच्चों को आप अनार सिखाओगे, फिर उसको आप एक एक शब्द बनाना सिखाओगे, फिर दो शब्द, फिर सेंटेंस बनाना, फिर पैरा बनाना, फिर आप कोई स्टोरी बनाना, ठीक है। ये सब चीज़ तो मतलब कि बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हो, बोलना सिखा रहे हो मान लो, तो उसमें भी आपको धीरे धीरे करके चलना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप के अनुसार। फिर बालकों की रुचि का ध्यान रखना। बच्चे का इंटरेस्ट है उस चीज़ में नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका मूड हो रहा है कि आपने बच्चों को कहानी सुनानी है, पहले बच्चों के मन के अंदर झांक के देखो कि बच्चे ने सुननी है या नहीं आज। ऐसा नहीं है कि आज उसका मूड नहीं तो कभी नहीं होगा, लेकिन आज आपको, जब आपका मूड है, ज़रूरी नहीं कि बच्चे का भी उसी तरह का मूड हो कि मैंने कोई कहानी सुननी है। तो आपने सबसे पहले बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है कि बच्चा इंटरेस्टेड है, नहीं है तो मत सुनाओ। फिर है माता पिता का सहयोग लेना। पेरेंट्स से टाइम टू टाइम बात कर सकते हो कि आपका बच्चा बहुत कम बोलता है, ऐसा क्यों है। पेरेंट्स बताएंगे कि जब बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट है, वो घर से बाहर नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को ये बोलेंगे कि आप बच्चे को बाहर खेलने भेजो,
छोटे छोटे उसकी हम उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलने में, जो ताकि बच्चा थोड़ा स्पीकिंग डेवलप कर पाए। ठीक है, तो ये भी इसके उपाय हो सकते हैं। अब है वाचन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व। अब है कि हम जो स्पीकिंग स्किल होती है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले है लेखन। हम कई बार बच्चा कई बार होता है कि जो उसको लिखना आता है लेकिन बोलता नहीं है, तो उसका हमें लिखने का भी यूज़ करना है कि बच्चे आप लिख रहे हो तो आप बोलने की कोशिश करो। किसी भी ध्वनि का गलत लिखा होना, अगर मैंने लिखा है, अगर बच्चे ने कोई ऐसे अनार कोई गलत लिखा है ना, तो बोलेगा भी गलती वो, क्योंकि इसलिए हमारा ज़रूरी है कि बच्चे ने जो लिखा है उसको ठीक करा देंगे तो बोलेगा भी वो सही, क्योंकि जब लिखा ही गलत है तो गलती पड़ेगा ना। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है, पहले जो लिखा है बच्चे ने उसको देखो, क्योंकि बच्चा उसी को देख के बोलने वाला है। फिर है किसी भी ध्वनि का हम जब अल्प उच्चारण करते हैं तो इससे भी हमारा वाचन कौशल प्रभावित होता है। मतलब किसी भी आवाज़ का जब हम बहुत ही कम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो बच्चे की स्पीकिंग स्किल में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी भी वाक्य, शब्द आदि का उच्चारण दीर्घ गति से करते हैं तो इससे हमारा वाचन कौशल प्रभावित होता है। जब हम किसी भी वाक्य का कोई भी शब्द है उसका बहुत बार यूज़ करते हैं ना, तो बच्चे को उसके प्रोनाउंसिएशन भी आ जाती है कि मैंने उसको कैसे बोलना है, और वो उसको याद भी हो जाती है। ठीक है, अब है वाचन कौशल के कुछ दोष। इनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आपको टीचर बनने जा रहे हैं आप, तो आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको बोलने में तकलीफ़ होगी। कुछ हकला के बोलेंगे, कुछ रुक रुक के बोलेंगे, या कुछ कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप कितने भी उनको बोल दो कि बच्चा कुछ बोलो, आपका नाम क्या है, वो बोलेंगे ही नहीं। तो ऐसे बच्चे अगर आपको मिल जाते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, आप रीज़न पता कर लोगे तो उसका सोल्यूशन भी कर पाओगे ना। पहला रीज़न है मनोवैज्ञानिक कारण। कुछ बच्चे डर के कारण धीरे धीरे से पढ़ते हैं, जबकि कुछ बच्चे ज़ोर ज़ोर से और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते हैं। इनके इस पठन में शिक्षक को सुधार करना चाहिए, वरना ये मनोवैज्ञानिक कारण बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत कुछ पहले क्लास या दूसरे तीसरे तक के जो बच्चे होते हैं वो तो एक लाउड ही रीडिंग करते हैं, वो मन में साइलेंट रीडिंग का कोई उनके मन में नहीं होता, वो बोल बोल के ही पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही धीमे धीमे पढ़ रहे होते हैं, एक शब्द को पढ़ने में भी घंटों लगा देते हैं, और कुछ फटाफट फटाफट बोलते चले जाते हैं, कुछ बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, कुछ धीमे धीमे बोलते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक कारण बन जाता है, बच्चों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ हम कर सकते हैं। फिर है वाणी संबंधी कारण। कुछ बालकों में नाक, कान, मुंह, जीवी के कारण वाणी संभावित दोष हो जाते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं ना, तो नाक से बोल रहा है, तो मतलब उसके कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है तभी वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है। जो भी विषय वस्तु पढ़ाते हैं उसका ठीक प्रकार से उच्चारण भी कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए माता पिता को शिक्षा के साथ मिलकर इस कारण का समाधान खोजना चाहिए। जैसे मैं भी बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, तो वहाँ पर भी एक बच्चा 6 क्लास का ऐसा मिला, जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम ही देखा और उसने बोला, खुद हैंड खड़ा किया कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं क्या आ जाऊँ सामने। तो मैंने उसको बुलाया, तो वो जब बोल रहा था तो स्टार्टिंग में मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये बोल क्या रहा है। फिर मैंने बहुत ध्यान उस पर दिया, तब मुझे पता चला कि बच्चों को बोलने में दिक्कत है। वो तोतला के बोल रहा था, बहुत सारी चीज़ें मतलब बोल रहा था। फिर मैंने और ज़्यादा ध्यान लगाया, तब मुझे उसकी बात समझ में आई कि वो बच्चा बोल क्या रहा है। और वो इकलौता ऐसा क्लास में बच्चा था जो कि मैंने पिछली चैप्टर पढ़ाया था ना, उसको उसने सारांश आके खुद बताया था। तो वो चीज़ है कि हमें हर एक बच्चे पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान देना है, और सभी की सुननी भी है। ठीक है, अगर कोई बच्चा तोतला के बोल रहा है तो ना, ऑफकोर्स आप हंसेंगे नहीं, और बच्चों को भी इस बारे में सेंसिटिव करके रखना है कि नहीं करना। और बच्चे में खुद इतना कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर कमी थी उसके अकॉर्डिंग, मतलब और लोगों के अकॉर्डिंग तो उसके अंदर कमी थी ना, फिर भी वो आया, उसने खुद ही बोला कि मैं बोलना चाहता हूँ, और बिना डरे बिना झिझक के उसने सारा सारांश बताया। तो ये चीज़ होती है कुछ। ज्ञान संबंधी कारण। अगर बालकों को वर्णमाला का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं है, अक्षरों का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं है, विराम चिन्हों की ठीक से जानकारी नहीं है, तो उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता है, उसका पठन बेकार हो जाता है। अगर बच्चों को पता ही नहीं है कि इसे अ पढ़ते हैं, इसे आ पढ़ते हैं, इसे न पढ़ते हैं, इसे म पढ़ते हैं, तो वो गलत ही पढ़ेगा, गलत ही बोलेगा वो। बच्चों से आप कहते हो कि आओ यहाँ पे रीडिंग करो, बच्चा कुछ और ही पढ़ रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता ये न है, फ है या। तो ये चीज़ सबसे पहले पढ़ाने से, बोलने से पहले बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान करवाओ कि बच्चे ये इसको अ बोलते हैं और ये क है। ठीक है, ओके। उसके बाद है अभ्यास संबंधी कारण। अभ्यास संबंधी कारण क्या होता है, कई बार बच्चे बोलने में गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी होती है। वो एक बार सुनते हैं, बाहर जाके खेलने जाते हैं स्कूल के बाहर, फिर से आ जाते हैं, खा पी के चले जाते हैं।
तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इन्वायरमेंट की गलती है। उसके माँ बाप भी उन पे ध्यान नहीं देते हैं और टीचर्स भी इतने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, जब कभी बच्चे अक्षरों को ठीक प्रकार से नहीं पहचानते हैं तो उनका उच्चारण भी गलत हो जाता है। जब बच्चों को पता ही नहीं है कि लिखा क्या है तो वो क्या पढ़ेगा, कुछ ना कुछ पढ़ के ख़त्म ही करेगा ना। ठीक, तो अभ्यास संबंधी भी कुछ कारण हमारे सामने आ जाते हैं। अब है उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, चलो मैनेज करिएगा। अब ये है कि अगर हम उच्चारण की बात करते हैं तो हम इसके कुछ निराकरण कैसे कर सकते हैं। उच्चारण अंगों की चिकित्सा। मान लो किसी बच्चों को तोतला के बोलने की आदत है, या तो हम क्या करेंगे, इसका पहला उपाय तो ये डॉक्टर के पास जाएंगे कि जी हमारा बेटा इस तरह से हो रहा है, तो जितना जैसा इलाज होता होगा डॉक्टर करेंगे उसका। फिर है शुद्ध उच्चारण वाले लोगों का साथ। कोई बच्चा बहुत ही गलत उच्चारण करता है, उसको पता नहीं चलता कौन सी चीज़ लिखी है, उसको उतनी प्रैक्टिस करवाओ। ऐसे बच्चों के बीच बिठाओ कि बच्चे आप इस पे ध्यान दो, आप जैसा बोल रहे हो उसको भी उसको भी थोड़ा सिखाओ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि टीचर कामचोर बन रहा है। आपको भी, आपने खुद फेस किया होगा ज़िंदगी में कि जितना आपको टीचर का पढ़ाया समझ में नहीं आता होगा, जितना अपने फ्रेंड का समझाया हुआ समझ में आता होगा। ठीक है, इसलिए ये जिसको पीयर लर्निंग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पुस्तकों के शुद्ध वाचन पाठ पर बल देना। जब आप पुस्तक पढ़ा रहे हो बच्चों को तो आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो सुनेगा वही बोलेगा। उच्चारण प्रतियोगिताएं बहुत सारी आपने देखा होगा कि टंग ट्विस्टर करवाए जाते हैं, या कोई पोएम रिसाइटेशन करवाई जाती है कि आपने जो फास्ट बोलेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, मतलब कंपटीशन करवाते हैं, तो वो चीज़ करवानी चाहिए। भाषा एवं संवाद प्रतियोगिताएं, यानी आपने जो डेक्लेमेशन जैसी मैंने बात करी थी पहले, वो भी करवानी चाहिए, क्योंकि बोलने से संबंधित ही होती है वो। नागरी ध्वनि तत्व को समझना, ध्वनि किस तरह से आपको प्रोनाउंस करनी है वो समझना। ठीक है, ध्वनि यंत्रों का सम्यक ज्ञान करवाना, यानी आपकी जो, आपको पता है कि आपका जो मुंह से लेकर होंठ से लेकर जो आपको नीचे तक गला होता है, ये सारा हिस्सा जो है आपके बोलने में हेल्प करता है। आपकी जीभ, आपके दांत, आपके ऊपर का मुंह का हिस्सा, आपका गला, ठीक है, और होंठ, ये सब चीज़ आपके बोलने में हेल्प करते हैं। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण करना। हिंदी जितनी भी आवाज़ें हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि इतने अल्फ़ाबेट हैं, इसकी इतनी साउंड्स होती है, तो हिंदी में भी इतनी अल्फ़ाबेट इतनी साउंड्स होती हैं, वो चीज़ भी आपको बच्चों को करवानी है, तो बच्चा आराम से चीज़ें कर पाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ओवर होता है। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।